हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग कैपेसिटर से कुछ क्वेश्चन और उसी में से हम कुछ उसके कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को जैसे हम लोग सीरीज और पैरेलल में लगाते थे उसी तरह से हम कैपेसिटर को भी सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे। उसका फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं उसके बारे में जानेंगे। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो कितना करता है, एनर्जी लॉस करता है वो कितना होता है, वो सारे फॉर्मूले को हम लोग वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले बच्चों कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए सबसे पहले आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर है और तीनों को आप ऐसे लगा दो एक लाइन में कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है कैपेसिटर हमारा C1, ये है कैपेसिटर C2, ये है कैपेसिटर C3। ऐसे ला करके हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये बड़ा वाला है प्लस का, छोटा वाला माइनस का। ये सीरीज में है बच्चों। जब हम सीरीज में लगाते हैं तब क्या होता है, तब ये होता है कि इन सब में एक फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था Q इज इक्वल टू CV, तो V बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन C। जब हम ऐसे लगाते हैं तो क्या होता है, जितना चार्ज इसके पास होता है उतना ही चार्ज इसके पास होता है, उतना ही चार्ज इसके पास होता है। ऐसा क्यों होता है भैया, क्योंकि सब में करंट जो है वो एक समान जाएगा और I बराबर होता है Q/T। तो सब में जितना करंट जाएगा उतना ही चार्ज जाएगा, यानी कि जो करंट जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इसका होगा, वही चार्ज इसका होगा। सब में बराबर 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 चार्ज जो है वो फ्लो करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन जब हम इसके पास पोटेंशियल निकालते हैं तो बदल जाता है। इसका पोटेंशियल अलग होता है, इसका पोटेंशियल अलग होता है, यानी कि इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाता है इस पोटेंशियल के बराबर। यानी कि हम V बराबर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से इसने V पोटेंशियल दिया, यहां पर आया V1 कुछ ले लिया, फिर यहां पर V1 पोटेंशियल आया, फिर आगे दिया ये V2 पोटेंशियल ले लिया, ये V3 पोटेंशियल ले लिया। मान लो ये 60 वोल्ट का है तो कोई कम ले सकता है, कोई ज्यादा ले सकता है, कोई एक समान भी ले सकता है। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो कम ज्यादा ये वेरिएबल वाइज लेगा। मान लो ये 60 है तो ये 20 ले लिया, ये 30 ले लिया, तो 20 और 30 हो गया 50, तो ये बचेगा 10, तो 10 लेगा। तीनों को प्लस करिएगा तो इसके बराबर आएगा। अब V को हम लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। अब क्या करना है, Q अपॉन C में Q कॉमन ले लेना है, तो 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3 बचेगा। Q से Q को उड़ा दीजिए तो आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3, है ना। यहां पर S लगा दीजिए सीरीज के लिए। किसके लिए, सीरीज के लिए। अब आप कह सकते हैं कि सर हम 2 ही कैपेसिटर लेंगे तब क्या होगा, तो इसमें से आप 2 ले लो, इसको नोट कर लो। अगर आप 2 लेते हो तब क्या होता है, इसमें से ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2। अगर हम 5 लेते हैं तो इसमें 5 तक प्लस करते चले जाएंगे। अब अगर हम यहां से CS निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम LCM लेंगे, तो ये C2 ये C1 रेसिप्रोकल करिएगा तो ये आ जाएगा C1 C2, ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे अरेंज करके लिख दीजिए। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको। इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस सर्किट में कितना लगा हुआ है। तो सीरीज में हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी कैपेसिटर का करते हैं तो उसमें क्या मिलता है मेरे को, कि चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। अब अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है तब कैसा आता है इसका फॉर्मूला, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसको ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकालते थे, तो रेजिस्टेंस में ऐसा किसका आता था, पैरेलल का। मतलब रेजिस्टेंस में जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है
वो कैपेसिटर में सीरीज वाले की तरह है, मिलता जुलता, दोनों भाई है, जुड़वा। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें लगा देना है पैरेलल में, तो इसका मतलब वो सीरीज वाले की तरह आएगा। और रेजिस्टेंस सीरीज में आप लोग को ध्यान होगा, रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं R1 R2 R3 N तक जाते हैं लगाते लगाते। तो पैरेलल में क्या होता है प्यारे बच्चों, उसको जरा देखिए। एक यहां लगा दिया है, एक यहां कैपेसिटर लगा दिया, एक यहां लगा दिया है, कुछ इस तरीके से बच्चों। कैपेसिटर ये है C1, ये है C2, ये है C3, कुछ इस तरीके से कैपेसिटर हमने लगाए हैं। आप देख सकते हैं बड़ा बढ़िया सा डायग्राम बना दिया है। यहां से एक बैटरी लगा दीजिएगा अपने मर्जी से 20 वोल्ट का। अब क्या देखा कि यहां से इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक है ना, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा लो लाइन को, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये हायर पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ये है हमारा 0 वोल्ट, है ना, ये प्लस वाला पोटेंशियल है, ये माइनस वाला पोटेंशियल है 0। मतलब यहां से यहां तक इस वाले वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, V। इस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस V और इस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसका मतलब पैरेलल में क्या देता है, सेम वोल्टेज। हाँ, सेम वोल्टेज मतलब चार्ज अलग अलग जाएगा। यहां से चार्ज भेजा Q, इधर आ गया Q1, इधर आ गया Q2, इधर आ गया Q3, यानी टोटल चार्ज Q गया है, यानी Q बराबर क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में देखो, यहां पर है 0, यहां पर है V, तो 0 से V, फिर 0 से V, 0 से V, तीनों में वोल्टेज एक जैसा है, चार्ज अलग अलग है, चार्ज बट गया। करंट डिवाइड होगा तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से करंट देखो, यहां से करंट आया हमारा I, इधर गया I1 I2 I3, करंट डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ भाई, हुआ। करंट डिवाइड हो गया तो चार्ज डिवाइड हो गया, ऐसे। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, Q बराबर CV, तो यहां लगा दीजिए CV बराबर C1V C2V C3V, सब में वोल्टेज एक समान, V कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, V काट दीजिए तो V बराबर V कटेगा बच्चों, V कटेगा, तो यहां पर आंसर आया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यहां पर लगा दो P, CP मतलब हुआ कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब जब भी कैपेसिटर को पैरेलल में लगाना है तो ऐसे लगाना है। अब आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा, न्यूमेरिकल्स अलग अलग तरीके से, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब किस तरीके से चैलेंज होगा आपके पास, तो देखो सीरीज में क्या आया था हमारा, सीरीज बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मान के चलते हैं हम इफ C1 बराबर C2 बराबर C हो, अगर सेम कैपेसिटेंस दोनों, तो क्या आ जाएगा, C इंटू C अपॉन C प्लस C, बोले तो C स्क्वायर अपॉन 2C कैंसल, तो CS आ गया बच्चों C अपॉन 2, सिंपल ऐसे निकाल दोगे। रेजिस्टेंस भी ऐसे ही निकालते थे हम लोग, है ना। पैरेलल में यहां पर देखो, पैरेलल का कॉम्बिनेशन आया है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आया C1 प्लस C2। मान लीजिए इसमें भी C1 बराबर C2 बराबर C है, तो C प्लस C बराबर कितना आ गया, 2C, ये आ गया 2C, ये आ गया C अपॉन 2। बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल्स में दिखाता हूं आपको छोटा सा करके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं बच्चों, एक कैपेसिटेंस यहां लगा दिया, एक कैपेसिटेंस यहां लगा दिया, ये लगा दिया मैंने 6 माइक्रोफैरड का, ये लगा दिया 4 माइक्रोफैरड का। कॉम्बिनेशन क्या लगाया है वो आप देख सकते हैं, सीरीज लगाया है, यहां पर 120 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैरड
4 माइक्रोफैरड मतलब इसके अराउंड यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, बदल जाता है, चार्ज सेम रहता है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V1, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा V2, बदल जाएगा दोनों में। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को सीरीज में लगा दो। तो दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो 6 × 4 अपॉन में 6 + 4 मतलब आ गया बच्चों 24 अपॉन में आ गया कितना 10, 2 से कैंसिल करो तो आ गया 12/5 आया ना, 12/5। अब पहले टोटल चार्ज निकाल लो, Q बराबर क्या होता है CV, C कितना आया 12/5 और वोल्टेज आ गया 120, 5 से काट दो ये आ गया 24, 12 × 24 करो, 12 × 4 = 48, 12 दूनी 24 और 4 = 28, 288 कूलम। ये आ गया हमारा Q नेट चार्ज आ गया 288। अब हम जानते हैं जो चार्ज यहाँ पर रहता है वही चार्ज यहाँ पर भी रहेगा, चार्ज सेम रहेगा सीरीज में, है ना, सीरीज में सेम चार्ज, मतलब इसके पास कितना चार्ज 288, इसके पास भी कितना चार्ज 288, इसके पास भी 288। अब चार्ज है, कैपेसिटेंस है, तो वोल्टेज निकाल दो, V बराबर Q/C। Q कितना है इसके पास 288 और कैपेसिटेंस कितना है 4 से काटो इसको, 4 7 = 4 2 72 वोल्ट। बच्चों आ गया आपका आंसर। ऐसे करके छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहां से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, और डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको उस पर न्यूमेरिकल्स भी सेंड करूंगा 1 बाय 1 करके, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर करें, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।